नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कमल श्रीमाली। आज हम बात कर रहे हैं कैरियर की और विशेष रूप से राजनीतिक कैरियर की। जब कोई भी व्यक्ति अपना कैरियर चुनता है तो उसकी कुंडली के योग के अनुसार कैरियर का निर्धारण होता है, प्लस उसके स्वभाव के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार, उसके इंटरेस्ट के अनुसार भी कैरियर में निर्धारण अतः कैरियर का वो चयन कर सकता है, सलेक्शन कर सकता है। लेकिन एक बात निश्चित रूप से मानी जाती है कि जो भी कैरियर चुना जाए वो जिंदगी भर के लिए स्थिर हो, स्टेबल हो। राजनीति जैसा शब्द जिसमें स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिरता नहीं है, कौन सा ऐसा व्यक्ति जो हमेशा पद पर बना रहेगा? तो इसीलिए राजनीति में सेवा भाव का शब्द काम में लिया जाता है कि आप समाज के लिए, देश की सेवा के लिए राजनीति में प्रवेश करें। हर ग्रह कहीं न कहीं इंडिकेशन करता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कुंडली में सूर्य बलवान है तो व्यक्ति मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाएगा। यदि कुंडली में बुध और सूर्य दोनों स्ट्रांग है, दोनों बलवान है, तो आर्ग्यूमेंट के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में सफल होगा। यदि कुंडली में बृहस्पति बलवान है, वो व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में, कोई न कोई कंसल्टेंसी के क्षेत्र में या स्पेशली फाइनेंस के क्षेत्र में प्रगति करेगा। यदि किसी कुंडली में शुक्र बलवान है तो वो फैशन, कॉस्मेटिक, इंटीरियर डेकोरेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ये बोल सकते हैं लेविश लाइफ से रिलेटेड, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो एक्टिंग हो और चाहे वो मॉडलिंग हो, उसके क्षेत्र में जाएगा या उसके क्षेत्र में जाना उसके लिए बहुत अच्छा होगा। यदि किसी कुंडली में शनि बलवान है तो फैक्ट्री के क्षेत्र में, एजेंसी बिजनेस में, मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, उस क्षेत्र में जाए। लेकिन इसके साथ में ही यदि उसकी कुंडली के योग ऐसे हैं कि वो यदि कोई भी कैरियर चुने, आखिरकार उसे घूम फिर करके उस क्षेत्र में आना ही पड़े जहाँ की नियति ने लेख लिखा हुआ है, तब उस व्यक्ति को उस क्षेत्र में आना ही पड़ेगा। बहुत से ऐसे व्यक्ति आपने देखे होंगे, एक्टर थे, बहुत अच्छे एक्टर थे, लेकिन राजनीति में जाकर के सफल हो गए। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं अभी भी इस दुनिया में जो बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, बहुत अच्छे वकील थे, बहुत अच्छे प्रोफेसर थे, लेकिन आज की तारीख में राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं। कई बार कुंडली के योग अपना काम जिंदगी भर करते रहते हैं। जैसे कि किसी कुंडली में पंचम भाव में केतु है, वो व्यक्ति जो शिक्षा लेगा उसके जिंदगी में वो शिक्षा काम नहीं आएगी, ये पक्का है। जैसे कि केजरीवाल जी की कुंडली में देख लीजिए, पंचम भाव में केतु है, जो उन्होंने शिक्षा ली, नौकरी कर दी, अब वो राजनीति के क्षेत्र में है। ठीक इसी ढंग से जिस कुंडली में लग्न से बृहस्पति का संबंध हो जाए या शनि और राहु का संबंध दसम भाव से हो जाए, वो व्यक्ति राजनीति में जरूर जाएगा। तो जब कुंडली सामने आती है तब उसको ये सलाह दे सकते हैं कि भाई आपको राजनीति में जाना अच्छा है। और यदि किसी कुंडली में राजनीति में असफलता का ही योग है तब उसको साफ साफ बोलना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में या आप में वो बात नहीं है, वो आप में स्ट्रेंथ नहीं है, वो पावर नहीं है कि आप राजनीतिक क्षेत्र में जाकर के सफल हो पाएंगे। आज हम लेते हैं एक विशेष कुंडली जो भारत का बच्चा बच्चा जानता है, जिनके बारे में श्रीमती इंदिरा गांधी। कर्क लगन की कुंडली है और कर्क लगन के बारे में हमेशा ये धारणा है कि कर्क लगन का व्यक्ति कभी भिखारी नहीं मिलेगा। वो हमेशा समृद्धिशाली, स्ट्रेंथ वाला ही होगा, संघर्ष के साथ में आगे बढ़ेगा, लेकिन जिंदगी में अपना नाम, अपना आयाम, अपनी स्थिति स्पष्ट करके ही जाएगा। तो यहाँ पर कर्क लग्न की कुंडली है, लग्न में शनि है। शनि लग्न में होते ही व्यक्ति को जिद्दी बना देता है। यहाँ पर कुंडली में मंगल सबसे ज्यादा कारक है और मंगल कुंडली में सेकंड भाव में बैठ करके पंचम भाव को, 8th हाउस को और साथ ही साथ कुंडली में भाग्य को भी दृष्टिपात करता है। अर्थात भाग्य और बुद्धि दोनों के बल से व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो जाता है, वो वाली कुंडली बोल सकते हैं। दसम भाव की और साथ ही कुंडली में 6th हाउस की। तो 6th हाउस का स्वामी बृहस्पति है। वो बृहस्पति जो कि कुंडली में 11th हाउस में बैठ करके पराक्रम को देखता है, कुंडली में 5th हाउस को देखता है और कुंडली में 7th भाव को देखता है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि कुंडली में 6th हाउस, 7th हाउस, कुंडली में 10th हाउस और 11th हाउस ये जिम्मेदार माने जाते हैं राजनीति के लिए। और 4th हाउस जनता का है। जनता का साथ लिए बिना आप सफल राजनीति के नहीं बन सकते। लग्न का अधिपति कुंडली में चंद्रमा है जो वापस लग्न को देखता है। 2nd हाउस धन और संपत्ति का है। 2nd हाउस मेंटल स्ट्रेंथ का भी है, वाणी का भी है। उसका स्वामी सूर्य है। सूर्य कुंडली में बलवान होते ही व्यक्ति को दूसरों को मैनेज करने की ताकत आ जाती है। और मंगल साहस का परिचायक है, मंगल डेयरिंग का, मंगल जुझारू शक्ति का और मंगल संघर्ष में विजय का प्रतीक है। सूर्य और मंगल दोनों की स्थिति इस कुंडली में बहुत अच्छी है। 2nd हाउस का स्वामी सूर्य मंगल के घर में और मंगल का अधिपति वापस मंगल की राशि का स्वामी सूर्य के घर में है। ऐसी स्थिति में दोनों एक दूसरे को बल प्रदान करेंगे। तो सूर्य मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करता है और मंगल साहस को, स्पोर्ट्समैनशिप को, जिद को, संघर्ष को, या ये बोल सकते हैं जो फोर्स होती है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सेना हो,
उसको मैनेज करने का काम मंगल करता है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल बहुत स्ट्रांग है तो हम उसको बोलते हैं स्पोर्ट्समैन बनेगा, या उसको फौज में जाने की कहीं न कहीं रुचि है तो उसको बोल सकते हैं कि आप एग्ज़ाम दीजिए, आप फौज में जा सकते हैं। तो आपने देखा है कि किस प्रकार कुंडली के योग व्यक्ति को राजनीति में आगे बढ़ा सकते हैं, राजनीति में सफल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके साथ ही साथ कुंडली में नवांश कुंडली, उसी कुंडली के साथ में दशांश कुंडली और अरिष्ट नाश के लिए कि कहीं कोई अनहोनी, कहीं कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, तो उसके लिए त्रिशांश चक्र देखा जाता है। ये सब टेक्निकल बातें हैं जो कि एक आम व्यक्ति की समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप जिज्ञासु हैं ज्योतिष के, इसीलिए मैं आपको ये शब्द, ये आपको भाषा बतला रहा हूँ। इसके साथ ही साथ हर व्यक्ति अपने जीवन में फर्स्ट हाउस अर्थात लग्न, फिफ्थ हाउस अर्थात बुद्धि और नवम भाव अर्थात भाग्य, इन तीनों को बलवान करे तो अपने कैरियर में सफल हो सकता है, जिसे हम आम भाषा में भाग्यवृद्धि लॉकेट बोलते हैं, अर्थात 3 रत्न व्यक्ति जीवन में पहन सकता है। साथ ही साथ इसके साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यदि आपके घर में, समाज में, मित्र मंडली में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके राजनीतिक प्रतिभा आपको दिखाई देती है, तो एक बार उसकी कुंडली उचित विद्वान से जरूर दिखवा लीजिए। यदि उसकी कुंडली में राजनीति में सफलता का योग है तो आप उसको सपोर्ट कीजिए, उसको आगे लाइए, ताकि आपका ही नहीं, आपके आसपास मित्र मंडली का ही नहीं, इस देश का और इस समाज के सुधार में भी उसका योगदान हो। और हमें आज की तारीख में सही राजनेताओं की, सही देशभक्तों की, सही समाज सेवा करने वाले व्यक्तियों की बहुत आवश्यकता है। कहीं आप भी तो उनमें से एक नहीं है? यदि हैं तो आपका स्वागत है इस समाज में, इस देश में। प्रयास जरूर कीजिए और प्रयास करने पर सफलता अवश्य मिलती है। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।